नमस्कार साथियों, जीके स्कूल मटानावाला में आपका स्वागत है। आज के इस नए अधिनियम यानी 1858 का भारत सरकार अधिनियम के बारे में जानेंगे कि ये कब पारित हुआ, किसने इसको प्रस्तुत किया, किसके समय ये लागू हुआ, ऐसी क्या परिस्थितियां रही इसको पारित करना पड़ा और इसके बाद में भारत के संदर्भ में क्या चेंजमेंट हुए, कुछ व्यापक चेंजमेंट हुए, इसने सारी रूपरेखा बदल कर रख दी। तो ये जो एक्ट था, ये अधिनियम था, ये भारत सरकार नाम का, तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण एक अधिनियमों में से एक है। देखिए, ये जो भारत सरकार अधिनियम था कब पारित हुआ, पारित कब हुआ? 2 अगस्त 1858 ईस्वी को। अब देखिए, इसी जो अधिनियम को, इसका जो विधेयक प्रस्तुत करने वाला प्रधानमंत्री कौन था? विधेयक प्रस्तुत करने वाला पीएम कौन था? तो वो था लॉर्ड पामस्टर्न। कौन था? लॉर्ड पामस्टर्न जो था, उसने सबसे पहले ये जो भारत सरकार अधिनियम था इसको पारित किया संसद के सामने। देखिए, बाद में क्या होता है कि ये लॉर्ड पामस्टर्न जो थे प्रधानमंत्री इंग्लैंड के, इनको इस्तीफा देना पड़ा किन्हीं कारणों से, और उनके बाद में जो है लॉर्ड डर्बी के समय लागू हुआ। तो ये तो मेन पॉइंट आपको याद रखने। देखिए, डर्बी से आप समझ लेना कि देखिए इनकी परिस्थितियों की जब हम बात करें तो जो 1857 की क्रांति हुई तो ये जो अंग्रेज थे वो डर गए, इसलिए डर्बी आपको नाम आसानी से याद रह जाएगा। तो लागू जब हुआ लॉर्ड डर्बी के समय, और विधेयक प्रस्तुत करने वाला प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामस्टर्न। देखिए परिस्थितियां क्या रही, परिस्थितियां क्या रही इस एक्ट को पारित करने की। तो दो मेजर कारण थे, वो थे देखिए 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, और दूसरा कारण था कंपनी की विस्तारवादी सोच पर अंकुश, यानी अंकुश लगाना। अब देखिए क्या होता है, इन अंग्रेजों का जो छलावा था भारत के संदर्भ में, देखिए आप समझिए, ब्रिटेन की संसद, अब देखिए 1857 में यहाँ इंडिया में क्रांति हो गई थी, अंग्रेजों को भारी भरकम नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा उनको कठिनाइयाँ सामना करना पड़ा। तो देखिए विश्व के मंच पर इंग्लैंड ने अपनी छवि सुधारने के लिए कि कई, देखिए जो हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने भारत पर अत्याचार किए हैं, अब वो वहाँ का शासन करने के लिए लायक नहीं है, तो अब हम जो हैं सीधा ब्रिटिश क्राउन के थ्रू इंडिया के शासन को चलाएंगे। देखिए ये केवल छलावा था, आगे जब इस एक्ट को आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये जो एक्ट, जो अधिनियम था, देखिए 1857 की क्रांति कारण बनी कि फिर इनको जो है बहुत कुछ चेंजमेंट करने पड़े ब्रिटिश सरकार को, और एक कंपनी की विस्तारवादी सोच पर अंकुश जो ब्रिटिश सरकार थी लगाना चाहती थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार बार बार इनको जो है सूचना दे रही थी या इनको समझा रही थी कि आप जो विस्तारवादी सोच को है यहीं पर लगाम दे दीजिए, परंतु डलहौजी की हड़प नीति, वो सब जो आप जब गवर्नर जनरल वायसराय पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। तो ये सब ये कारण रहे, परिस्थितियां रही इस एक्ट को, भारत सरकार अधिनियम को पारित करने में। अब देखिए ये जो भारत सरकार अधिनियम था, इसने क्या बड़े बदलाव कर दिए भारत में और क्या क्या चेंजमेंट इससे हुआ, तो वो आप देखिए, आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए क्या होता है, इसकी विशेषताओं की यदि हम बात करें, सिंपल वे में आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको केवल कंपटीशन फाइट करना है, आपको कोई इनके ऊपर ग्रंथ नहीं लिखने। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, कंपनी का शासन जो था अब सीधे ब्रिटिश क्राउन, अब सीधे क्या कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। अब कंपनी का शासन पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, यानी आप ये समझ लीजिए समाप्त कर दिया गया कंपनी का शासन पूर्णतः। वैसे कंपनी समाप्त नहीं हुई थी, ये जो देखिए कंपनी जो थी वो 1 जनवरी 1874 ईस्वी को समाप्त की गई थी, यानी अभी भी चल रही थी। आगे आपको समझ में आएगा। देखिए
कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन अब जो है कर दिया गया, यानी कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार अब भारत पर शासन करेगी। इतने दिनों कंपनी शासन कर रही थी, समाप्त कर दिया गया। अब देखिए मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया, यानी बहादुर शाह जफर जो उस समय भारत के स्वामी थे, उनको जो है कहीं ना कहीं इन्होंने रंगून भेजकर सजा दे दी और इनके पद को समाप्त कर दिया गया। देखिए तीसरा क्या हुआ, इनकी कंपनी की दो संस्थाएं थी, आपने पढ़ी पिछले एक्टों में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या कर दिया गया? इनको समाप्त कर दिया गया। अब देखिए इनको भी समाप्त कर दिया गया, यानी द्वैध शासन की जो प्रणाली थी, देखिए द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, यानी आप समझ लीजिए दोहरी ये जो दो संस्थाएं थी ये मिलकर के भारत पर अधिकार कर रही थी और भारत को जो शासन है उसको चला रही थी। इस कानून के बाद में, अधिनियम के बाद में इसको समाप्त कर दिया गया। अब देखिए इसमें क्या और बदलाव हुए, इनको तो समाप्त कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर अब इसको जो है भारत को कौन चलाएगा, चूंकि इनका राज था। देखिए चौथा क्या काम किया गया, भारत सचिव का पद सृजन, यानी पद नया बनाया गया। ये जो पद था इसका भारत सचिव का बनाया गया और ब्रिटिश क्राउन द्वारा इसकी क्या की गई, नियुक्ति की गई। अब देखिए भारत का ये जो सचिव बना, ये मैंने आपको पहले बताया कि ये अंग्रेजों का केवल छलावा था। ये जो बंदा बना था, ये भारत का सचिव, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अंतिम अध्यक्ष था। कौन था? अंतिम अध्यक्ष था और ये था, इसका नाम था चार्ल्स। इसका नाम क्या था? चार्ल्स वुड जो था वो बंदा भारत का सचिव बनाया गया पहली बार। अब देखिए ये ऐसा तो है नहीं कि इतने बड़े देश को ये अकेला चलाएगा, तो इसके लिए जो एक भारत परिषद का गठन किया गया इसकी सहायता के लिए। देखिए वैसे सीधा यही इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, आपको आगे बताएंगे, वायसराय से भी ज़्यादा शक्तिशाली ये था। इसकी सहायता के लिए क्या किया गया? सहायता के लिए जो है भारत परिषद का गठन किया गया। क्या किया गया? भारत परिषद का गठन। अब देखिए भारत परिषद के गठन में आपसे पूछा जाए कितने सदस्य थे, तो देखिए इसके अंदर टोटल 15 सदस्य थे। इसके अंदर टोटल कितने सदस्य थे? 15 सदस्य इसके अंदर नियुक्त किए गए। अब देखिए ये 15 सदस्यों में से, ये जो 15 सदस्य थे इनमें से 8 सदस्य जो थे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? उनकी नियुक्ति करेगा ब्रिटिश क्राउन। उनकी नियुक्ति जो है वो करेगा ब्रिटिश क्राउन। और बाकी के जो 7 सदस्य थे, यानी 15 सदस्य थे, 8 और 7 15, तो बाकी के जो 7 सदस्य थे वो कंपनी का निदेशक मंडल। अब आप कहेंगे कि इनको तो समाप्त कर दिया गया, फिर आखिर ये कैसे इनको सदस्यों को जो है चुनेंगे या नियुक्त करेंगे? देखिए क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार जो है प्रारंभ से ही कंपनी के शासन को जो है अब समाप्त करने पर तुल गई थी पिछले कुछ सालों से, तो उसको मौका चाहिए था और वो मौका 1857 की क्रांति ने उनको दिया। अब चूंकि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे पूरे भारत में फैले हुए थे, इनको अनुभव था और ये पहले से यहाँ रह रहे थे, तो सीधे तौर पर आप जो है नए लोगों को यहाँ नहीं भेज करके इस इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इन्हीं में से कुछ सदस्यों को चुनने का या नियुक्त करने का निदेशक मंडल को भी दायित्व सौंपा गया, परंतु जो मेजोरिटी थी यानी 8 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश क्राउन उनको नियुक्त करेगा। तो इस प्रकार से भारत परिषद का गठन किया गया, यानी इंडिया काउंसिल, अंग्रेजी में यदि लिखूं काउंसिल, इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। किसकी सहायता के लिए? भारत सचिव की सहायता के लिए। देखिए ये जो भारत सचिव है इसकी नियुक्ति कर दी गई,
इसके बाद में एक बड़ा चेंजमेंट और कर दिया गया इसी भारत सरकार अधिनियम में। देखिए क्या किया गया, अब जो गवर्नर जनरल था इतने दिनों से पिछले एक्टों के माध्यम से हमने पढ़ा, गवर्नर जनरल को बदल करके क्या कर दिया गया, अब उसका नाम बदल दिया गया। तो उसको कर दिया गया भारत का वायसराय, भारत का वायसराय। देखिए अब जो है भारत का वायसराय कर दिया गया, इससे आप क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं। देखिए राजमुकुट का प्रतिनिधि, राजमुकुट का प्रतिनिधि इसको बना दिया गया, राजमुकुट का प्रतिनिधि इसको बना दिया गया। अब जो पहला भारत का जो वायसराय बना वो कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग, कोई और नहीं, वो ही लॉर्ड कैनिंग जो अंतिम गवर्नर। देखिए गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, 1857 की क्रांति हो गई तो इन्होंने क्या है कि अब पद बदल दिया, तो पद बदल दिया तो देखिए यही बंदा जो है अंतिम गवर्नर जनरल भी हो जाता है और यही है जो भारत का पहला वायसराय बना। अब देखिए आप अलग से नोट लिखिए कि वायसराय व भारत सचिव आपस में गुप्त पत्र व्यवहार कर सकते थे। क्या कर सकते थे, गुप्त पत्र व्यवहार कर सकते थे, ये इनको अथॉरिटी सौंपी गई थी। अब आप पूछेंगे यदि इनमें से शक्तिशाली कौन था, तो निश्चित तौर पर भारत सचिव जो कौन था, ब्रिटिश संसद का एक कैबिनेट मंत्री का स्तर का व्यक्ति था, वो ही अब जो है शक्तिशाली था। वायसराय को जो है आप यहाँ पर लिखिए नोट करके, वायसराय भारत के सचिव की आज्ञा मानने हेतु बाध्य था। अब इससे आप सिंपली समझ गए होंगे कि शक्तिशाली कौन था, कहीं ना कहीं भारत का सचिव, ये जो नया पद सृजित किया गया था। अब देखिए इसके अलावा और क्या चेंजमेंट हुए इसी भारत सरकार अधिनियम में, तो देखिए भारत सचिव जो था ये क्या करता था, इंग्लैंड की संसद से जो है ये बंदा भारतीय ब्रिटिश सरकार के लिए बजट पारित करवा सकता था, बजट पारित करवाने का अधिकार किसको दिया गया, भारत सचिव को। देखिए प्रतिवर्ष, ये बजट की जगह आप यहाँ पे ये भी लिख लीजिए, प्रति वर्ष जो है भारत यानी ब्रिटिश भारत, यानी किसका अधिकार था, अब ब्रिटिश सरकार का, तो इसको ब्रिटिश भारत बोला जाने लगा। तो ये जो है प्रति वर्ष बजट पारित करवा सकता था इंग्लैंड की संसद में। अब देखिए इसी जो सरकार का ये जो भारत सरकार अधिनियम था, इसके अंदर क्या किया गया था, अलग से आप नोट लगा कर लिखिए। महारानी विक्टोरिया ने कुछ घोषणाएं की थी। क्या की थी, कुछ घोषणाएं की थी। अब ये जो घोषणाएं की थी ये केवल एक छलावा था, क्योंकि ये तो बड़े धूर्त व्यक्ति थे, इन्होंने तो भारत को जो है लूट खाया था, तो इसलिए ये केवल इनका एक प्रोपगेंडा था और कुछ नहीं। तो महारानी विक्टोरिया ने जो कुछ घोषणाएं की थी इस 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत, तो ये जो घोषणाएं थी लॉर्ड कैनिंग ने, देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए, लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के दरबार में पढ़कर सुनाया। देखिए अब इससे प्रश्न क्या बनेगा कि किस एक्ट को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के दरबार में सुनाया था या पढ़कर बताया था। तो इस प्रकार से आपको इलाहाबाद, कैनिंग और इसको कब पढ़ करके सुनाया गया, ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए। देखिए इसमें जो घोषणाएं की गई थी
वो क्या घोषणाएं थी, यानी महारानी विक्टोरिया ने इसमें कुछ अलग से घोषणाएं की थी भारतीयों के संदर्भ में। तो देखिए इन्होंने क्या किया गया, भारतीय धर्मों की परंपराओं का सम्मान, यानी ये लोग जो हैं सम्मान करेंगे हमारे प्राचीन धर्मों का। ये लोग जो हैं मध्यम वर्ग की शिक्षा हेतु कदम उठाए जाएंगे, ये इस एक्ट में किया गया। अब देखिए और क्या किया गया इस एक्ट में। इस एक्ट में ये दो बातें, तीसरा कि सभी भारतीयों के लिए सिविल सेवा परीक्षा में समानता का दर्जा, यानी ये लोग जो हैं समानता का दर्जा देंगे भारतीयों को सिविल सेवाओं के लिए। देखिए ये सब इनके जो हैं। और देखिए एक चौथा और एक्ट, यानी साधारण भारतीयों के लिए तो कुछ था नहीं, राजाओं को खुश करने के लिए इन्होंने एक और जो चीज़ लागू की। देखिए भारत के राजाओं का पद सुरक्षित बना रहेगा। और देखिए भारत के अब जब राजाओं के पद ही सुरक्षित बने रहेंगे तो ये लोग जो हैं अपनी विस्तारवादी जो इनकी नीति है वो आगे नहीं बढ़ा सकते। तो अब जो है राजाओं के पद सुरक्षित कर दिए, तो इन्होंने ब्रिटिश विस्तार क्षेत्र को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। यानी अब जो है ब्रिटिश सरकार कोई विस्तार नहीं करेगी, अब इनके हाथ में पूरा भारत आ गया तो अब ज़रूरत भी क्या थी। तो ये सब इनके छलावे थे और कुछ नहीं। तो आपको ये जो भारत सरकार अधिनियम है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है मुख्य रूप से कंपनी का शासन समाप्त हो गया, गवर्नर जनरल को वायसराय कर दिया गया, और जो इनकी जो दो संस्थाएं थी उनको समाप्त करके भारत सचिव का पद सर्जित कर दिया गया, और ये बजट पारित करना, ये सब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो है रूल बनाए गए, किसके समय पारित किया गया। आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले एक्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।